नमस्कार। कैसे हैं आप? आज 6 सितंबर का शुभ दिन, और जैसा कि हमने तय किया हुआ है कि हर रविवार को हम मानव उपयोगी सूत्रों पर कुछ बात क्या करेंगे, जो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय श्री ए नागराज जी ने पूरी मानव जाति के लिए समर्पित किए हैं। ये मध्यस्थ दर्शन पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। तो जब पिछले सत्र में हमने ये बात की थी, ये सूत्र रखा था कि हर मानव क्या चाहता है। हर मानव बौद्धिक समाधान चाहता है और हर मानव समृद्धि चाहता है। भौतिक समृद्धि, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि चाहता है। तो बौद्धिक समाधान में हमने चर्चा की थी कि मानव सुख चाहता है, और ऐसा सुख जो निरंतर रहे, जो हमेशा बना रहे, ये सुख हम चाहते ही हैं। और समृद्धि का मतलब संग्रह से नहीं है। समृद्धि का मतलब मेरी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी जितनी मुझे चाहिए ना, उससे मेरे पास ज़्यादा हो, मैं श्रम पर पूर्वक उस पर काम कर सकूं, तो मैं अपने श्रम से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करूं, और मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ही सकता हूं। तो आज का जो सूत्र है वो थोड़ा सा हमें और आगे कुछ इंगित कर रहा है कि सुख से समृद्धि नहीं, सुख से समृद्धि नहीं और समृद्धि से सुख नहीं। तो सुख क्या है, हमें और बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा। सुख क्या है? स्वीकारिता ही सुख है। जो जैसा है वैसा हमें स्वीकार हो जाए तो ये सुख है। जो जैसा नहीं है, यदि वैसा हमें लगता है तो वो स्वीकार नहीं होता है, मान्यताएं बनी रहती हैं। तो सुख क्या है? जो जैसा है वैसा ही स्वीकृत हो जाना, उसको वैसा ही व्यवहार में ले आना, उसका वैसा ही निर्वाह कर पाना। सुख क्या है? सुख एनलाइटनमेंट है, सुख एक स्पष्टता है, सुख समाधान है। जो आपके प्रश्नों का सही उत्तर खोज लेता है वो सुखी होता है। जो अपने प्रश्नों के उत्तर सही खोज लेता है वही सुखी हो सकता है। तो ये काम तो हर एक आदमी को अपने लिए करना पड़ेगा ना। ये हमारे लिए कोई काम कर सकता है, हमारे लिए नहीं कर सकता। मीन्स जैसे मैंने पहले भी एक शेर अर्ज किया था कि ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, ढूंढ लेता है जो सही रास्ते, वो हुआ करते हैं सबके वास्ते। तो मध्यस्थ दर्शन में जो राह बताई गई है, जो रास्ता बताया गया है, वो सर्व मानव के कल्याण के लिए बताया गया है। अब हमने देखना है, हमने चेक करना है कि वाकई ये हमारे भी कल्याण के लिए है या नहीं, या सबके कल्याण के लिए है या नहीं। यही शोध है। अनुसंधान एक व्यक्ति करता है, शोध बहुत लोग करते हैं, ये देखने के लिए कि ये कितना और उपयोगी हो सकता है या कितना और उपयोगी है। तो ये तो हमारी स्वतंत्रता है ही, हम इसे चेक कर सकते हैं। तो सुख का नाम एक व्यवस्था भी है। व्यवस्था ही सुख है। हम व्यवस्थित होना ही चाहते हैं, अव्यवस्था में कोई सुख नहीं लगता है ना। तो व्यवस्था ही सुख है। तो सारे अस्तित्व में कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझ लेना। मेरे अंदर भी कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझ लेना। मेरे बाहर भी कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समझ लेना। छोटी सी बात बाबा कहा करते थे, आज क्या व्यवस्था है, आज भोजन की क्या व्यवस्था है ना। आपके जाने की क्या व्यवस्था है, आपके आने की क्या व्यवस्था है, व्यवस्था। सो उसके प्रति हमारा स्पष्टता हो जाना है ना, ये सुख है। हमें पता है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, यही समाधान के रूप में। ठीक है। और ये किसके लिए? अखंड समाज के लिए,
सारा समाज, सर्व मानव जाति एक हो जाए, सर्व मानव जाति के लिए एक सा समाधान होगा। क्योंकि जो वास्तविकता है वो किसी के लिए बदलती नहीं है, बदलते तो केवल मान्यताएं हैं, मान्यताओं के झगड़े हैं, वास्तविकताओं से आपस में कोई झगड़ा नहीं होता है। तो हमारा सुख जो है वो हमें स्पष्ट हो जाए, और ये बौद्धिक समाधान ही सुख है, स्पष्टता ही सुख है। ठीक है, तालमेल पूर्वक जीना भी सुख है। हम हर एक से तालमेल पूर्वक जी पाएँ, स्वयं में जी पाएँ, दूसरे मानव के साथ भी जी पाएँ, मानवेतर प्रकृति के साथ भी जी पाएँ, हर एक के साथ में तालमेल मिलाएं, यही सुख है। ठीक है, तो बौद्धिक समाधान सुख है। अब क्या कहना चाहते हैं सूत्र में कि इस सुख होने से, इस स्पष्टता होने से, ये समाधान हो जाने से, ये समझ आ जाने से आप समृद्ध नहीं हो जाएंगे, सुख से समृद्धि नहीं होगी। दो अलग अलग आयाम हैं। सुख किसके लिए? मेरे चेतन तत्व के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी सोच के लिए, मेरी समझ के लिए, मेरे जीने के लिए सुख। और मेरे शरीर के लिए क्या चाहिए? सुविधा। सारी सुविधाएं किसके लिए? शरीर के लिए। और वो सुविधाएं अपने आप नहीं आ जाएंगी, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को ठीक से समझ पाना ये हो ही जाएगा, क्योंकि हमने ठीक से समझ लिया है। तो जब हम सब चीज़ें ठीक से समझ लेते हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, तो हमें ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। यहीं से पता चलता है कि नीड क्या है और ग्रीड क्या है। जब हमें स्पष्ट हो जाता है कि नीड तो मेरी इतनी है, ग्रीड का तो कोई अंत नहीं है, तो मैं अपनी नीड पर, मेरी आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता हूँ और उन्हें पूरा करने के लिए अपने आप में सक्षम महसूस करता हूँ। आज भी देखिए, परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। तो हर एक मानव के पास इतनी शक्ति है ही कि वो श्रम करके, है ना, वो अपने आप का भरण पोषण कर सके। तो ये समाधान हो जाने से आपको अपनी रिक्वायरमेंट स्पष्ट हो जाती हैं। रिक्वायरमेंट स्पष्ट हो जाने से हम उसे पूरा करने की पूरी क्षमता रखते ही हैं, तो समृद्धि होनी ही है। लेकिन उसको लिए श्रम करना पड़ेगा। तो शरीर की आवश्यकताओं के लिए श्रम, मन की आवश्यकताओं के लिए समझ। तो समझ आने से श्रम अभी नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। समझना बिल्कुल अलग बात है, श्रम करना शरीर से होता है। तो शरीर से जब हम श्रम करते हैं, है ना, उत्पादन करते हैं, किस पर उत्पादन करते हैं? प्रकृति पर काम करते हैं, हवा पानी पर काम करते हैं, पेड़ पौधों पर काम करते हैं, पशुओं पर काम करते हैं, जीव जंतुओं पर काम करते हैं। तो ये जो काम है इसे श्रम कहा गया, जो हम अपने शरीर से करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए ही करते हैं और शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो ही सकती हैं। तो समाधान से सुख होगा, सुख से समृद्धि नहीं आएगी, उसके लिए आपको श्रम भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो सुख से समृद्धि नहीं, ये बात स्पष्ट हो गई। फाइन। अब देखिए, समृद्धि से सुख नहीं। हाँ तो समृद्ध होते गए। मान लीजिए पहले तो हमें समृद्धि का पता स्पष्ट नहीं हो पाता, हमें दो ही शब्द परोसे गए हैं, अमीरी या गरीबी। तो अमीरी में क्या होता है कि साधन बहुत होते हैं, है ना, बहुत सारे साधन हो जाते हैं, बहुत सारा संग्रह हो जाता है, ये अमीरी है। लेकिन उसके अंदर भी किसी बड़े योग्य व्यक्ति ने कहा कि अमीरी की डेफिनेशन दी, है ना, और गरीबी की डेफिनेशन दी। गरीबी में क्या होता है? साधन नहीं होते हैं, उसके लिए वो दुखी होता है। साधन विहीन दुखी दरिद्र। साधन विहीन दुखी दरिद्र का मतलब क्या हुआ कि एक गरीब आदमी है, उसके पास साधन नहीं है, वो साधनों के अभाव में भी, है ना, कष्ट में है ना, दुखी है। और दरिद्र भी है कि उसको बहुत सारा और चाहिए, उसको कमी महसूस होती रहती है।
तो साधन विहीन दुखी दरिद्र, ये गरीब आदमी हो गया। अब अमीर क्या है? अमीर कौन है? अमीर जो है साधन संपन्न दुखी दरिद्र। क्योंकि साधन तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ है और उसकी भूख भी कम नहीं हुई है। तो अमीरी होने से हमें सुख नहीं हो जाएगा। हमारी जो भूख है, गरीबी है, हमारी जो मानसिकता है वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो ना तो अमीरी में कुछ है ना, ऐसा कुछ है कि हम अमीर होके पता नहीं क्या हो जाएंगे, और ना गरीबी में कुछ है क्योंकि अभाव में जीना कोई जीना नहीं है। तो समृद्धि इसीलिए कहा कि ये है इसका बीच का बैलेंस, कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी हम सबकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ठीक से पूरी क्यों ना हो। हम इतना श्रम क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हैं, लेकिन हमें शर्त यह है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स की स्पष्टता हो जाए, तभी हम उसके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट्स पर काम कर पाते हैं। ठीक हो गया? तो समृद्धि होने पर मैं समृद्ध हूँ, मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकता हूँ, मैं अपनी रोटी रोज़ी को कमा रहा हूँ, मैं घर का भरण पोषण कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। ठीक है? तो इससे मैं सुखी हो जाऊँगा? नहीं, समृद्धि से सुख नहीं, क्योंकि सुख के लिए मुझे अलग से समझ के लिए काम करना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, व्यवस्था क्या है, ये समाधान क्या है, ये प्रश्नों के उत्तर कैसे पूरे होंगे। इससे श्रम से कोई मतलब नहीं है। श्रम शरीर के लिए, समझ जीवन के लिए। ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप इसे थोड़ा सा मनन करेंगे और देखेंगे कि सुख से समृद्धि नहीं और समृद्धि से सुख नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।